बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ फैसला आने के बाद अदालती इख्तियारात, अदालती इस्लाहात ज़ेर बहस है। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें यह फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस साहब के सो मोटो नोटिस और बेंच बनाने के जो इख्तियारात हैं इस पर कानून साजी की जाए। और वफाकी काबीना में यह भी फैसला किया गया कि इस मामले को, जो अदालती इस्लाहात हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, कौमी असम्बली में ज़ेर बहस लाया जाए। और इसी तनाज़ुर में हमने देखा कि आज के कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने धुआंधार खिताब किया और उन्होंने कहा कि इंसाफ के हसूल के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता और जो मेयार है वो एक ही मुकर्रर करना होगा तमाम साइलीन के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू का एक मुंतखब हिस्सा हमने आपके लिए रखा है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, फिर अपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये को आगे बढ़ाते हैं। आइन पाकिस्तान की वहदत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसी आइन में मुकन्नना अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं। अदालत अगर बुलाए हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। यानी कि एक ही पलड़े में रख के इंसाफ जो है वो तमाम फरीकैन को जो है वो मुयस्सर आए। साथ में उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि क्या वजह है कि 8 साल गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर ताहाल फैसला नहीं आ सका। और एंड में अपने तकरीर के इख्तिताम पे उन्होंने कहा कि मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन वो इन तमाम चैलेंजेस का, फस्तायत का डट कर मुकाबला करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है, उन्होंने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा कि हम ये डिमांड करते हैं कि पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो अदालती रिफॉर्म्स का जायज़ा ले, जिसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेम्बरान हो और वो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी हो। और उसके बाद हमने देखा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़िका तौर पर कौमी असम्बली में मंजूर कर लिया गया कमेटी के तश्कील के हवाले से और अदालती इस्लाहात के हवाले से। इसी तनाज़र में गुफ्तगू करेंगे और साथ में जो उभरती हुई सियासी सूरत हाल है उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। मुल्क की मुख्तलिफ बार्स बशमूल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस्लाहात और सुप्रीम कोर्ट के कवायद में तब्दीलियों की बात की है। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात तीनों पार्लियामेंटेरियंस के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और लीगल बैकग्राउंड भी है, खुद लॉयर हैं, कादिर मंदुखेल साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौर बलोच साहब। मुस्तबिक नवाज से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली है, ऑनलाइन है, उनका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन यावर बुखारी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके। तीनों मौजूद मेहमानों को बाज़ाब्ता तौर पर खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में कादिर मंदुखेल साहब आपसे सर करना चाहूँगा, क्या वजह बनी कि आज कौमी असम्बली में हमने देखा कि खिताबात हुए और एक मुतफ़िका रेजोल्यूशन पास हुई है अदालती इस्लाहात के हवाले से? ये सोच क्यों कर अब आई है, मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ, कल के फैसले के तनाज़ुर में है या आप समझते हैं इसका पस मंज़र ज़रा तवील है? मेरे ख्याल में पस मंज़र भी तवील है और वो कोई नया मसला भी नहीं है। आज से ठीक 6 महीने से ज़्यादा पहले मैंने एक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 19 अमेंडमेंट के जजेस के अपॉइंटमेंट के आर्टिकल 175A के तहत जो अमेंडेड की जो जजेस की जो अपॉइंटमेंट के हवाले से जो एक तरीक़ार बनी है, उस तरीक़ार से हट के मैंने एक बिल पेश की है कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली में कसरत राय से उसको पास की है और लॉ एंड जस्टिस कमेटी को चला गया, जिसका मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं नवीद कमर साहब, नफीसा शाह साहब मेंबर है और साद रफीक साहब, राना सनउल्लाह साहब, ये सारे मेंबर। और उस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली रियाज फतेहाना साहब।
आप असम्बली के रिकॉर्ड उठा के देख ले, जब तहरीक पास हो गई है और जब कमेटी में आ गई तो तमाम इंक्लूडिंग चेयरमैन पीटीआई के उन्होंने अप्रिशिएट की कि आपने बड़े जबरदस्त बिल लाया। बिल क्या था? बिल ये था कि आप चपड़ासी, चौकीदार या किसी नायब कासिद की अपॉइंटमेंट के लिए आप अखबार में इश्तिहार देते हो, उसके बाद इंटरव्यू करते हो, उसकी डोमिसाइल चेक करते हो, बैकग्राउंड चेक करते हो, वगैरह वगैरह। जी जी। एक हाई कोर्ट के जज आप डायरेक्ट लेते हो, क्योंकि बड़े बड़े वकला के चैम्बर से, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के रिश्तेदारों से आप डायरेक्ट लेते हो। कभी कोई गरीब का बच्चा सोच सकता है कि मैं हाई कोर्ट का जज बन जाऊं? हाई कोर्ट की जज के लिए 10 साल की एक्सपीरियंस और सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए 15 साल की एक्सपीरियंस। तो मेरा ये इशू था कि जब एक चपड़ासी, चौकीदार, नायब कासिद, यानी छोटे, मैं नामी से ले रहा हूं कि छोटे ग्रेड के लिए उनके लिए तरीकेकार वजह है। एक जो लोगों की जिंदगी का फैसला करता है, मौत और जिंदगी का फैसला करता है, हुकूमतों का फैसला करते हैं, वो आप मेरिट पे नहीं लेते हो। किसी बड़े वकील की चैम्बर के जूनियर वकील को उठा के आप उसको जज बनाते हो और आखिर में उसने वफादार पाकिस्तान का रहना है या उस वकील का रहना है या उस पॉलिटिशियन का रहना है जिसका चाचा मामा है। वो किस सतह पे है जो आपका बिल है? वो बिल कौमी असेंबली से तहरीक पास हो गया। पास होने के बाद लॉ एंड जस्टिस कमेटी में है और उसके रिकॉर्ड में आपको चैलेंज के साथ जो बात नहीं मान रहे, तमाम कमेटी ने अप्रिशिएट किया और वो उसके ऊपर बार काउंसिल से सजेशन आ रहे सारे। और मैंने ये कहा कि ये सारे बिल पेश के नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो आज बात की, आर्टिकल 184(3) क्या है? लोगों को बताते चले, आर्टिकल 184(3) के तहत आप सो मोटो नोटिस ले सकते हैं चीफ जस्टिस साहब। सो मोटो चीफ जस्टिस साहब सो मोटो ले सकते हैं, जो कि माजी में भी एक शराब की 2 बोतलों में भी एक चीफ जस्टिस ने लिया था। आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी फर्क का, ठीक है। आप मुझे बताओ कि उस सो मोटो के तहत जब चीफ जस्टिस साहब सो मोटो लेते हैं, उसको आप सजा दो, नाइल कर दो नवाज शरीफ साहब की तरह, या उस शराब की 2 बोतलों वालों को बरी कर दो, या जो मर्जी कर दो, उसकी कोई अपील ही नहीं है। अब क्यों ये सोच गालिब भाई? नहीं, सवाल ये है, नहीं, व्हाई नाउ? नहीं, उस वजह से कि अब जब अगर इमरान अहमद खान नियाजी साहब एक लेटर लिखता है इलेक्शन कमीशन को कि मेरे 25 एमपीए जो है ना वो बागी हो गए, मैं दूसरा लाभ इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो उसको इलेक्शन कमीशन नाइल करते हैं। दूसरी तरफ चौधरी शुजात साहब जो पार्टी का सरबराह है, वो अगर लिखता है स्पीकर को कि भाई आप इसको वोट ये दे, तो वो फिर अब इसी नुक्ते पे आप रुकिएगा। आपका मतलब दोहरा मेयार आपके मुताबिक इसी पे रुकिएगा। मैं यावर बुखारी साहब, सर इस नुक्ते पे मैं आपके राय चाहूंगा, फिर अली गौहर साहब के पास जाएंगे कि हमने मौकफ सुन लिया। मंदूक खैर साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनकी बात से तो मैं बिल्कुल एग्री हूं कि एक तरीकेकार जरूर वजह होना चाहिए जो उनका बिल है, लेकिन ये जो दोहरा मेयार है इसको मद्देनजर रखते हुए अब फैसला किया गया है कि कानून साजी की जानी चाहिए। मैं आपका ओपिनियन में चाहूंगा यावर बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। कादिर मंदुखेल भाई ने आधा सच बोला है, लेकिन आधी बात छुपा गए। अच्छा। वो जो छुपा गए हैं बात, और ये बड़े अच्छा काम हो रहा है कि इन लोगों को देर से फैसला करने की ये अल्लाह पाक ने ये हौसला दिया है, ये तौफीक दी है और कर रहे हैं। ये जुडिशल रिफॉर्म्स बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। हर चीज का रिफॉर्म जमाने के मुताबिक होने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है और किसी को इसके ऊपर कोई बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हर चीज को रिफॉर्म होगा तो बेहतर होगी। जो इनने बात की कि इमरान खान साहब ने ये खत लिखा, और ये वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इनकी तरफ गए ना, लेकिन फर्क है यहाँ पे अगर 18वीं तरमीम के बाद अगर ये देखें कि पार्टी के जो पार्लिमानी हेड का जो एक रोल है वो इसको तो खा रहे हैं। हुआ ये था, अभी तफसील सुनना, हुआ ये था कि वो चेयरमैन साहब जी सर आपकी आवाज बोला कि हम चौधरी परवेज इलाही को वोट देंगे, कि हम परवेज इलाही साहब को वोट देंगे। वहां पे फिर हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई जिसके अंदर हमने बोला हम परवेज इलाही साहब को वोट देंगे, वो उसको हम लोगों ने एंडोर्स किया। जब एंडोर्स किया, ये सब एंडोर्स करने में मौजूद थे और इन लोगों ने उस टाइम में भी बोला हम देंगे, तो वो बात डबल यस हुआ वहां पे कि चेयरमैन साहब ने भी बोला, असद उमर साहब ने खत लिखा हम लोगों को कि ये ऐसे होना है, हमने पार्लिमानी पार्टी मीटिंग की, हमने बोला ओके डन। तो फिर उसके बाद जब वो लोग मुनहरिफ हुए तो उसके खिलाफ चेयरमैन साहब ने खत लिखा कि भाई ये मुनहरिफ हो गए तो लिहाजा इनको डी-सीट किया जाए। अभी जो, और फिर उसी केस को सुप्रीम कोर्ट आगे लेके चली कि ये 22 तारीख को होगा, इसका री इलेक्शन होगा, जो होगा हमजा शहबाज हमें वो मालूम है जी, ठीक है, ये टाइमलाइन थी, और परवेज इलाही साहब के दरमियान। फिर जब ये जब हुआ, फिर हमें दोबारा हिदायत आई कि भाई आप लोगों ने परवेज इलाही साहब को वोट देना है। हमारी फिर पार्लिमानी पार्टी मीटिंग हुई।
पार्लियामानी अभी पार्टी recent मीटिंग के election हुआ। अंदर ना चेयरमैन साहब बैठते हैं, ना कोई नॉन मेंबर बैठता है, सारे एमपीएस बैठे, सिप्तान खान साहब ने हेड किया, हम लोगों ने दोबारा इंडोर्स किया। ठीक है। उसी रात को नून के इसकी काफ की मीटिंग हुई और उनके 10 के 10 मेंबर्स ने एंडोर्स किया इसी मौकफ को कि भाई परवेज इलाही साहब को वोट देना है। और उस रात को आप जाके बयान पढ़ लें चौधरी शुजात हुसैन साहब का, उन्होंने बोला मेरा कैंडिडेट चौधरी परवेज इलाही है। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब भी सर कथा कलामी के लिए माजरत पर मैं अली गौर साहब को जाऊंगा, मैं ये नुक्ता उठाना चाह रहा था गालिबन। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, चले आप मुकम्मल कर लें। एक सेकंड। जी जी, यहाँ पे अभी मसला ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सारी बहस की है कि चेयरमैन के क्या इख्तियारात हैं पार्टी के हेड के, और पार्लिमानी लीडर के, पार्लिमानी पार्टी के क्या इख्तियारात हैं। पार्लिमानी पार्टी जब अबव 50% फैसला कर दे, यहाँ पे तो 100% ने फैसला किया, तो वहां पे चेयरमैन की जो बात थी वो रद्द हो जाती है। अच्छा ठीक है, आपको नुक्ता आ गया कि आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हो तो फिर पार्टी हेड या चेयरमैन की बात रद्द हो जाती है। और वो जो इमरान नियाजी साहब ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, वो क्यों लिखा उसने? हाँ, वो उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया कि फिर सिप्तान खान साहब ने वहां पे हमारी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया था कि हम लोग सिप्तान खान साहब की सरबराही में फैसला किया। एक और आधा सच छुपा ली उन्होंने, जब वो चौधरी शुजात ने ये कहा कि मेरा कैंडिडेट जो है ना परवेज इलाही है, आधा सच छुपाए यूं उसने कहा कि पीटीआई की तरफ से हम नहीं मानते हैं। ये भी नहीं, ये कभी उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा चले बिल्कुल भाई जो मर्जी वोट दे, नून वाला भी उनको दे तो उनको तो राजी थे, वो तो परवेज इलाही को ने बनवाना था। ओके सर, आपका नुक्ता आगे बचोगे। अली गौर बलोच साहब, सर बताइएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की, आप भी असेंबली में मौजूद थे, यहां पर तो यावर बुखारी साहब कह रहे हैं कि बात यह है कि उनकी तो पार्लिमानी पार्टी ने चेयरमैन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खत जरूर लिखा था, लेकिन फिर पार्लिमानी पार्टी ने भी इजलास किया था और इसमें मोहर सब्त की थी और उसके बाद ये प्रोसेस हुआ। और साथ में उन्होंने कहा अगर 50% से ज्यादा पार्लिमानी पार्टी इस बात पे ना माने तो वो चेयरमैन या पार्टी कायद का फैसला भी रद्द हो जाता है। तो फिर दोहरे म्यार की क्यों कर बात की जा रही थी प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कादर मंदू खेल साहब बैठे हैं, यावर बुखारी साहब बैठे हैं जी। नजरियाती इख्तलाफ यावर बुखारी साहब के साथ होना वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे इंसान है, हमारे कोलीग हैं, हम इनको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है जी। जहां तक कानूनी निकात का ताल्लुक है, वो जाहिर है कादर मंदो खेल साहब के होते हुए मैंने कानून नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन ये है कि चूंकि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं कादिर भाई जैसे और बुखारी साहब जैसे बेइनो-फतीन लोगों की सोबत में रहते हुए काफी चीजों का इल्म और नॉलेज है। ठीक है, गुजारिश करने का मकसद ये कि जो कानूनी पॉइंट है उस पर तो आपको कादिर मंदो खेल साहब ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक। और जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने आज बात की है कि जो कानून या जो रेजोल्यूशन आज हम असेंबली में लेकर आए हैं, ये नहीं है कि ये कोई रातों रात इस फैसले के बाद लेकर आए हैं, इसके ऊपर बड़े अरसे से इंक्लूडिंग पीटीआई ये चीज और पूरे पाकिस्तान के वकला और बार्स इस चीज से पर राय रखते हैं कि इन चीजों का रिव्यू होना चाहिए। ठीक। जो जजों की अपॉइंटमेंट्स हैं और जो इस तरह के कानूनी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और उनको एतमाद में लेकर यकीनी तौर पर, चूंकि हमने अपने इदारों को स्ट्रेंथन करना है, हम चाहते हैं कि इदारों के जरिए मेरिट हो, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के बाद तो किसी को फिर अपील भी नहीं मिलती। जी बिल्कुल, तो नजरसानी हो सकती है, रिव्यू हो सकता है, अपील नहीं हो सकती। रिव्यू हो सकता है, अपील नहीं हो सकती जी। लेकिन गुजारिश ये है, मैं 2-3 सिर्फ आपको गुजारिशात करूंगा इस तनाजुर में। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किसी चीज से इख्तलाफ नहीं है कि जज साहिबान ने क्या फैसला किया है और ये फैसला क्यों किया है। हमारा तो मौक़िफ़ ही मुख्तलिफ है। बुखारी साहब ने तो पूरे हालात बताना शुरू कर दिए। जाहिर है बुखारी साहब वो चीजें बताएंगे जो कि इनकी फेवर में है, उन चीजों को छुपाएंगे जो हालात इनकी फेवर में नहीं है। हमारा तो बड़ा सिंपल एक निगाती मुतालबा था कि फुल कोड बनाया जाए, क्योंकि बार बार, और जिसमें सिर्फ ये हमारा मुतालबा नहीं है, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो कि सिटिंग जज हैं, ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, कल मीडिया के ऊपर उनका भी एक लेटर था और वो बहुत तफसीली लेटर था जिस पर उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। जिस तरह से आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट को तरीक़ेकार के ऊपर उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की, वो हाज़िर सर्विस जज है। दूसरी बात ये है कि देखिए इंसान नाक़िसुल अक़ल है और कोई फर्द वाहिद गलती किसी से भी हो सकती है। जब कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जब बिलावल भुट्टो साहब ने बात की,
तो खास तौर पर उन्होंने जिस चीज को जो कि काबिल जिक्र, उन्होंने कहा कि इस 73 का जो आइन पास हुआ था, बना था, वो उस वक्त की ऑपोजिशन हुकूमत और तमाम मकातब फिक्र को इत्मीनान में लेकर बनाया गया था। ठीक। अब अगर उस आइन की धज्जियां जो है वो किसी तरीके से उड़ाई जाएं, जिसके लिए कुर्बानियां दी गई, जिसके लिए जो है आपको पता है लोगों ने जेलें काटी हैं, जिसके लिए लोगों ने शहादतें दी हैं, क्या हम इतनी आसानी से मतलब खामोश तमाशाई बैठे रहे और हमारी आंखों के सामने उस आइन की धज्जियां उड़ाई जाएं? ठीक। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो आइन में अपने किसी जजमेंट के जरिए जो है इजाफा करे या तहरीफ करे। ठीक, तशरीह कर सकते हैं, उसका इस्तेकाक है। तशरीह कर सकते हैं। ठीक है सर, दूसरी नुकता आ गया। बात यह है कि अगर तशरीह करनी है तो हमारा ये मौकफ है कि उसके लिए फुल कोर्ट, खास तौर पर आईनी मसला हो, मेरा या अनवार साहब का या बुखारी साहब का केस हो तो बेशक एक जज फैसला कर दे, लेकिन जब आइन की तशरीह का मामला हो तो उसके लिए फुल कोर्ट बैठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। ओके। अगर आइन सर, आपकी इजाजत से मैं एक नुकता भी रखना चाह रहा हूं। खमियाजा पूरी कौम भुगतती है। अली साहब, आपका नुकता आ गया था। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब राय है, बड़ा अजीब देखने में आया है कि 4 दिन पहले उन लोगों को भी डी सीट किया गया जो कि आजाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए थे। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में एक सख्त फैसला किया गया, क्योंकि उस वक्त के बेनिफिशरी जो थी वो उस फैसले की मतलब नून लीग की, लिहाजा उन लोगों को हटाया गया। फिर उसके बाद उसी सर, वो आगे सर आपकी बात, वो 25 लोगों की आप बात करें कि उसमें आप लोग बेनिफिशियरी थे और अब ये बेनिफिशियरी, तो ऐसा किया गया। अली साहब, नुकता आ गया, मैं जरा आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बरक्स फैसला किया गया, तो ये मैं तो समझता हूँ कि आइन के साथ खिलवाड़ है। ओके सर। हमें पाकिस्तान के अवाम ने इसलिए वोट देकर नहीं भेजा असेंबलियों में कि हम अपनी जो कानों के ऊपर और अपनी जबानों के ऊपर ताले लगाकर हक और सच की बात ना कर सके। फैसला भले इनके सर, आपका नुकता आ गया, मैं जरा आगे बढ़ने दीजिएगा। मैं एक और नुकता रखना चाह रहा हूँ मंदुखेल साहब आपके सामने, और मैं यावर बुखारी साहब सर आपके सामने भी रखना चाह रहा हूँ, चूंकि आपने, मैं फुल कोर्ट का भी आप भी जवाब दीजिएगा। जो कल की जजमेंट है उसमें मंदुखेल साहब एक नुकता ये भी आया है जो 11 सफ़ों की थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने तहरीर की और उसमें लिखी है कि इफ अ जज हैज अनकॉन्शियसली followed an incorrect view of the law, he has by conscious application of mind the freedom to adopt the correct view of the law subsequently। मैं इस पे जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि ये चीफ जस्टिस साहब ने जो लिखा है, उसको जरा उर्दू भी बता दें जी, ताकि वो उस समझ पे ले हाँ, आपका उर्दू में सवाल। यही है कि अगर एक नादानिस्ता तौर पे जज साहब ने एक गलत व्यू ले लिया है या गलत राय कायम कर ली है, अगर मैं उर्दू सही इसकी कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल वर्बेटमली कर रहा हूं, और फिर वो अपने जहन को इस्तेमाल करके उसकी तस्सीह कर ले बाद में, तो उसको वो सही गर्दानी जाएगी। ऐसे ही है सर इसकी उर्दू। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2015 में गालिबन जजमेंट जो आई थी पार्टी हेड के हवाले से, उस बेंच पे मौजूदा चीफ जस्टिस कितने जज थे? 8 जज थे, और अब उस पे कितने? अब 3 थे। और उस पे मैं ये भी वजाहत करते चलूं, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उमर अतिया बंदयाल साहब उसके जज के उस बेंच का हिस्सा थे। जी सर, इस पे आपकी और फिर बुखारी साहब आप भी जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने तो इस बात को एतराफ कर लिया कि वो आपकी राय तब्दील हो सकती है। कराची की जबान में वो जो मुहावरा है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, इस वजह से मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि देख लीजिएगा हम पर कहीं आप नहीं, वो मैं भी हद तक इज्जत का वो ना करा दीजिएगा। नहीं, वो सदर पाकिस्तान की तस्वीर में आते हुए देख ली आपके चैनल पे, तो मुझे भी ज़रा खौफ लगा है कहीं यहीं से अरेस्ट ना हो जाऊं। सवाल ये है कि आप 8 जो रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच, उसका फैसला अलग है, 3 का अलग है, तो उससे आगे फिर मैं क्या बोलूं? अगर 8 और 8 होते तब भी कहते ये वाला 8 सही है, ये वाला 8 गलत है। यहाँ एक तरफ 3 है, एक तरफ 8 है, तो कौन से ज्यादा हो गए? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, जैसा अली गौर बलोच साहब बता रहे थे, उसमें वो जो डी सीट हो गए 25 लोग, उसमें गालबन जो मुझे याद पड़ रहा है ये 4 के बता रहा है। एक तो वो था जिसने शाह महमूद कुरैशी को हराया, वो लड़का सलमान नईम, वो तो आजाद लड़ा था। और ऐसे कोई 8, 9, 10 बता रहे कि आजाद लड़े थे, वो बाद भी पीटीआई शमूलियत कर दिए। तो आप मुझे बताओ उसको किस बात की सजा मिली? तो शामिल हो गया ना पार्टी में भाई, तो लड़ा तो आजाद है ना, वो लोटा तो नहीं बना है ना, उसने तो पब्लिक से अपने नाम पे वोट लिया है। वो तो डिसीट तो इस बात पे नहीं हुए थे कि उन्होंने पार्टी लाइन के मुनाफी वोट डाला ना। मैं तो सिर्फ आपको इतना आवाम की आगाही के लिए कह रहा हूं कि एक शख्स अपनी बलबूते पे जीता है, उसने बाद में पार्टी ज्वाइन की है, तो उस पर यह कैसे लागू होता है? नंबर 1 बात। फिर एक पार्टी सरबरा इमरान खान नियाजी साहब का लेटर जो ना उस पर डिस्क्वालीफाई होता है, और दूसरी तरफ जो ना वो क्या कहते हैं हमारे शुजात साहब की नहीं होता है। अब वो जो बता रहे थे बुखारी साहब
कि कहते हैं आपने साहब आधा ने- सच बताया देखिए आपने। वो मैं पूरा बता देता हूँ। चलो सत्तान खान ठीक है। जो उनकी अब वो मैं- स्पीकर पंजाब असेंबली के नॉमिनी है। अच्छा अच्छा, अल्लाह करे वो गवर्नर बन जाए, वज़ीर आला बन जाए, जो मर्जी गवर्नर बन तो जाए, बलीगौर रहमान ठीक है साहब ना। तो कल के इमरान खान साहब की हुकूमत है, इसी को गवर्नर बना दे। बहरहाल सवाल ये है, आप मुझे बताओ वो जो खत अचानक निकला पार्लिमानी लीडर की तरफ से, क्या पार्लिमानी बोर्ड के जो ये तशरीह कर रहा है, जो ये नुमाइंदगी कर रहा है, ये वकालत कर रहा है, आप मुझे दिल पे आता रह के बताओ, आप मीडिया सीनियर एंकर हो, आपने कहीं मीडिया में देखा कि पार्लिमानी कमेटी का फैसला हुआ जिसका चौधरी शजात को नहीं पता, न मीडिया को पता है, और वो खत आ गया ठीक कह रहा है, पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी का, ठीक है। अच्छा, जो चौधरी हमें तो ऑनेस्टली मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि हमें उस दिन पता चला कि क्यू लीग के पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी साहब हैं। मुझे अच्छा ठीक है, उसको चौधरी शुजात जो पार्टी का सरबराह है उसको नहीं पता चला। बात ये होता ना, ये सारे अरबे है हुकूमत लगाने के लिए। अब कल चौधरी शुजात साहब, अल्लाह करे, मेरी नॉलेज तो ये कि कल किसी ने मुझे बताया कि उसने लेटर लिखा है। अगर कल चौधरी शुजात साहब वो लेटर लिखे कि मैंने बोला कि ये 10 आदमी जो है ना वो हमजा शहबाज को वोट दे दे, नहीं दिए, इसको डिस्क्वालीफाई वो किया कह रहे गया। 50% से ज्यादा अगर ठीक। हुक्म अदुली करे तो अप्लाई नहीं होता। तो वो यावर पार्टी का बुखारी साहब- सरबराह फिर किस बात की है? वो मैं लफ्ज फिर गलत तो इस्तेमाल हो जाएगी, मूली का आ जाता है, फिर केस की मूली है पार्टी का सरबराह। ओके। आपकी 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 पार्टी का सरबराह गाजर है, अगले की मूली है, तो वो तो ना कहो ना फिर बात। ठीक है। सवाल ये है कि मैं एक चीज ये कहता हूं कि आपका कुत्ता मोती, मेरा कुत्ता कुत्ता, तो वो वाली मिसाल आ गई फिर बात। सवाल ये है कि आप ये सब चीजें अपने लिए क्यों कर रहे हो, और फिर जब आप कर रहे हो तो आप जरा इंतजार कर ले कि अभी आपके साथ होने वाला क्या है। क्या होने वाला है? अभी आपके साथ होने वाला क्या है, ये हुकूमत तो बना देख बैठे लेना। हैं पंजाब देखो, में। वो- चौधरी परवेज इलाही साहब ने हल्फ उठा लिया है। वो हल्फ- कल इमरान खान साहब लाहौर जा रहे हैं और वो अब काबीना अनाउंस अच्छा, कर वो रहे हैं। हल्फ रात 2 बजे उठाने की क्या जरूरत है? कल सुबह उठा लेते, अगले सुप्रीम सुबह कोर्ट उठा का लेते। हुक्म था ना सर, सुप्रीम कि कोर्ट का तो 11 बजे था, वो 11 नहीं बजे लिया से ना, फिर- गवर्नर साहब तो ने भाई नहीं सो लिया जाते आराम से, सुकून से, इतनी जल्दबाजी चलो हो गई यार। वो इतनी देर से मुंतजिर थे, अब कितने जब अरसे बाद अब मुझे इक़्तिदार अब मिला है। मुझे आप तशरीह कर दे, न 8 रुकनी है, न 5 रुकनी है, आप सिंगल रुकनी बेंच हो। आप मुझे बताओ, अब चौधरी शुजात साहब अगर लेटर इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं कि मेरा हुक्म लोगों ने नहीं माना, तो उसका क्या होगा? ये तो वो सर अब डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा? इलेक्शन कमीशन उसके बेहतर फैसला तो फिर कर सकता फिर है। ये बताओ। मैं यावर बुखारी साहब सर आपसे जानना चाहूंगा, हमने इंटरव्यूज भी किए थे, आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, वजीर आजम साहब कह रहे थे कि अगर फुल बेंच बना दिया जाता, अगरचे अब तो ये बहस इसलिए फ्रैंकली उस तरह रेलिवेंट नहीं है क्योंकि अब तो फैसला भी हो गया, लेकिन जो फॉर आर्गूमेंट सेक तो उसकी कबूलियत ज्यादा होती है उस फैसले की, जो भी फैसला आता। दूसरा जो चीफ जस्टिस साहब का भी मैंने आपको पैरा पढ़ के सुनाया है, ये जो कल शॉर्ट ऑर्डर आया 11 सफात पे, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि जो माजी में बेंच था 8 रुकनी बेंच जिसका वो हिस्सा थे, उसमें पार्टी हट के वाले से जो व्यू था, उनकी राय थी, वो अब उन्होंने उसकी तस्हीह कर ली है इस नए फैसले में। तो सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप भी यावर बुखारी साहब? देखिए, पहले तो जो मंदखेल भाई ने जो बात की ना, वो सही नहीं है, वो गलत है। वो गलत इस लिहाज से है कि जब पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ था काफली का, चौधरी शुजात को बिल्कुल पता था, वो जो उनका बयान था कि चौधरी परवेज इलाही मेरे सीएम के कैंडिडेट हैं। ये दिल क्यों बदल गया फिर चौधरी शुजात साहब का? दूसरा जुमला भी तो कह दो, पीटीआई को सुन वोट लेना, नहीं लेंगे। वो अगर 176 उनके पीछे ना खड़े होते तो उनके पास तो 10 वोटें हैं। जी जी तो जी, नून तो उनके पीछे तो नहीं खड़ी हुई थी ना। ऑब्वियसली। लेकिन चौधरी शुजात ने जो खत लिखा वो ये था कि वोट, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मुकाबला होगा हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान, जी, और पार्टी वो चेयरमैन या लीडर लिख रहा है कि वोट तुम हमजा शहबाज को दोगे। और वो जो खत आया है वो मौसूल कैसे हुआ है डिप्टी सेक्रेटरी को, जबकि सुबह हमें से किसी को पता ही नहीं था, ना काफली को पता था ना हमें पता था। वो खत लहराया गया, वो कहते हैं मैंने टेलीफोन पे तस्दीक की है। तो वो जो कहते हैं तस्दीक भाई उनने खुद जाके अकेले में की, कौन गवाह है कि तस्दीक की, ये सारी बातें बनी हुई है। एक बात, फिर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर का मकसद क्या है? अगर जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत का मकसद ये होता है कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं उनका एक हक राय है, और उनका जो हक है वो जब बयान करते हैं ओवर 50%। अब इस फैसले के बाद यावर भाई आप समझते हैं वजाहत आ गई है, पार्लिमानी हेड वो फौकियत रखती है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अभी जहां पे ये कहते हैं फुल बेंच, हमने तो उससे भी कहा था, हमें तो कोई इतराज नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनने जैसे कर दिया। अभी ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर नहीं सकते, जाके चीफ जस्टिस को थप्पड़ मार नहीं सकते, रफीक तारड़ साहब दुनिया में मौजूद नहीं है कि ब्रीफ केस में पैसे लेके बलूचिस्तान लेके जाए, सरहद लेके जाए, ताकि वो जजों को खरीद सके। अभी जुडिशरी को कर्टेल कर रहे हैं। अच्छा। ये मैं इनको, मेरी राय ये है, मेरी एक वो हाथ बांध के इनको दरखास्त है मेरे भाइयों को, ये बड़ा एक
खूबसूरत वक्त है पाकिस्तान की तारीख में, जहां पे हर इंस्टीट्यूशन अपने अपने डब्बे में बंद होता जा रहा है। खुदा का वास्ता है, हर इंस्टीट्यूशन को अपने अपने डब्बे में बंद होने दें, ताकि पार्लियामेंट की इज्जत हो और जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, पार्लिमानी मेंबर्स हैं, वो खुल के जी। और सियासत वो करें जो आवाम की खिदमत करें। ये ना करें कि जिस तरीके से हमारी लीडरशिप हमें कह दे तो हम लोग कहें कि भाई आंखें बंद करके उसके बाद बहस क्यों ना करें। जमहूरियत का तो हुस्न यही है। इन दोनों पार्टियों में प्रॉब्लम ये, और मैं बता रहा हूं, ना जरदारी साहब ना बिलावल के सामने जाके कोई बात कर सकता है, ना कोई नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सामने, मरियम या हमजा के सामने बात कर सकता है। अभी मैं प्रोविंशियल कैबिनेट में वो असेंबली में मैं बैठा होता हूं, मैं देखता हूं ना, इनको जुर्रत नहीं होती किसी की बात करने की। और तो आप लोग इमरान खान साहब के खिलाफ बबांगे दौल बात कर सकते हैं सर? यावर बुखैर साहब, आप इमरान खान साहब के खिलाफ बबांगे दौल उनसे इख्तिलाफ राय का इजहार कर सकते हैं? मैं हल्फन कहता हूं कि अच्छा। 10 दफा मैंने कहा है, मैंने तो टेलीविजन शोज पे हमारी पार्टी ने जहां पे गलती की है मैंने ओपनली कहा है कि मैं माजरत करता हूं, ये गलत है। मैं तो ओपनली करता हूं। ठीक। जमहूरियत का हुस्न ही तो ये है कि आप बताएं कि गलत है, और आप अवाम के सामने इसलिए बताएं कि अगर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कि ताकि हर किसी को पता हो कि हमारे अंदर मेंबर्स ऐसे बैठे हैं जो एतराज करेंगे। कैबिनेट के अंदर जो हम बहस करते थे चीफ मिनिस्टर के साथ, हम किस चीज पे करते थे? इन्हीं चीजों पे करते थे कि ये चीज गलत है। जैसे शुगर का आया और उन्होंने कहा कि गन्ने का जो किसान है उसको जून में जाके पैसा दिया जाए। हमारे मेंबर्स ने, हमारे कैबिनेट मेंबर्स ने इतराज किया, हमने बहस की, हमने वो वापस जरा इनसे भी पूछते थे, आपने इनका कहा कि ये इख्तिलाफ नहीं कर पाते। मैं पूछ लेता हूं अली गौर बलोच साहब, सर आपने गुफ्तगू सुनी, उनका फुल बेंच पे हमें इतराज नहीं था, ये तो चूंकि इस्तेकाक है चीफ जस्टिस साहब का और ये है भी, जाहिर बात है वो कर सकते हैं, चाहे वो 3 रुकनी हो, 8 रुकनी हो या पूरे फुल स्ट्रेंथ हो सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा उन्होंने कहा कि जुडिशरी को कंटेन करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अली गौर साहब, देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है कि बुखारी साहब जो है ना, वो बात को घुमा के उस तरफ ले जाते हैं जो कि इररेलेवेंट बातें हैं, और जो असल मुद्दा है, मैं ये कहता हूं कि चले उन तमाम बातों को छोड़ दें। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर ये कहा जाता है पूरी दो स्टेक होल्डर थे ना, एक परवेज लाई साहब एक तरफ और पीटीआई की पार्टी दूसरी तरफ, पीडीएम की पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और सारी, इस इशू के ऊपर अगर हमने ये कहा है कि ये आईनी मसला है, ये कोई जाती मसला तो नहीं किसी का, एक आइन की तशरीह का मसला है, आप इस पे फुल कोड बनाएं, भले फुल कोड बना के अगर यही फैसला दे दें। असल इशारा हम इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है, कि देखें यहाँ पर हमने वो टाइम भी देखा है, हम इस चीज के, हम उन मुतासरीन में से हैं जिनको जो है पनामा का इल्जाम लगा के अकामा के ऊपर हमारे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वो किया गया, महल किया गया। फिर इसी लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर रह सकते थे, उनकी पार्टी सदारत खत्म की गई। फिर 2018 में आरटीएस सिस्टम बंद करके धांधली के जरिए इनको जितवाया भी गया था। फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर JITs बनाई गई थी। फिर उसके बाद ये एक तसलसल है, अरसा दराज से चला आ रहा है। आप हुक्मरान होने, जमात होने के बावजूद इस चीज के रिसीविंग एंड पे है सर। लाडले को नहीं, बिल्कुल देखे ना, जब 18वीं तरमीम हो गई और 58(2)B जो कि सदर के पास इख्तियार होता था असम्बलियां खत्म करने का, जब उसका खात्मा हो गया और इसका यकीनी तौर पर 58(2)B खत्म करने का, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब और मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो उसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था साइन, उसके मुताबिक ये सारी चीजें खत्म की गई। तो आज जाहिर है जो हमारे मुक्तदर वो हल्के जो पूरे मुल्क को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, वो इस किस्म के मतलब है कि काम करते हैं जिससे पाकिस्तान के इदारे कमजोर होते हैं, जिससे लोगों का अदलिया से एतमाद उठता है, लोगों का असम्बलियों से एतमाद उठता है, लोगों का दीगर इदारों को कमजोर करते हैं। हमें तो चाहिए, देखे पूरा पाकिस्तान, देखे एक मेंबर जो कौमी असम्बली बनता है, भले नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, लाखों अवाम के वोट लेकर आता है। ठीक है। और कितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आगे पिटती रह गई कि भाई आप फुल कोर्ट बना दें, भले जो फैसला करें, किसी की सुनवाई नहीं हुई। ऊपर से जब जस्टिस काजी फायद ईसा के लेटर पढ़ते हैं जो आए हैं कि हो क्या रहा है, जस्टिस सिद्दीकी साहब, आपको पता है वो हाई कोर्ट के जज थे जिनको शौकत सिद्दीकी साहब दिया गया था, शौकत सिद्दीकी साहब, उनकी जब वो मतलब है कि बातें सुनते हैं
तो ठीक। मुझे ये बताएं कि ये सब कुछ क्या मजाक चल रहा है? अच्छा, आप कह रही है क्या मजाक चल रहा है? आप लेजिस्लेटर है, आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं, लेकिन कादिर मंदुखेल साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पॉइंट उठा रहे हैं अली गौर साहब आपके कुलीग है, और यावर बुखारी साहब का जो ये कहना है कि जी आपकी ये एक कंटेन करने की कोशिश है, आप समझते हैं कि आइन से में हमारे यहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, मुकन्ना है जिसके आप मेंबर हैं, जुडिशरी है जिनके जज साहिबान बार और बेंच जो है वो हिस्सा होते हैं, और एक एग्जेक्टिव है जो कि इस वक्त हुकूमत वक्त है जिसका आप भी हिस्सा हैं। कैसे बैलेंस ऑफ पावर को सामने रखते हुए अपनी हदूद व कयूद और दायरा कार में रह के काम किया जा सकता है, ना किसी के काम में मदाखलत हो और ना कोई तजावज़ हो? देखिए, पहली बात तो यावर बुखारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले या नू लीग वाले अपने लीडर के सामने बात नहीं कर हाँ, सकते। ये उन्होंने कहा कि आप लोग मैं अल्फिया कह रहा हूँ, अगर मेरे MNA साहिबान मुझे सुन रहे हैं, अच्छा, मैं बिलावल साहब के सामने, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के सामने पूरा खदशात या जो मेरे व्यूज़ है, मेरे सोच है, मैं उनके सामने रखता हूँ। आप रखते हैं? बिल्कुल तो रखता ये हूँ। बुखारी साहब भी सुन रहे मैं हैं। अल्फिया कह रहा हूँ। अच्छा। और जुटला दे मेरे MNA कोई नहीं। और मैं यकीन से कहता हूँ कि मेरे लीडरान आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब बड़ी खंदा पेशानी से मुझे जवाब भी देते हैं और मुझे समझाने की, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझाता भी है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान बार कौंसिल, अभी पिछले दिनों में याद होगा ये जो अदम एतमाद वाले केस था असम्बली में, एक जज साहब ने कहा, कासिम सूरी साहब की रूलिंग का ना उसमें एक जज साहब ने कहा, बल्कि नाम भी बता देता हूँ, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह बादशाह क्यों है? बादशाह तो नहीं होते। आप मुझे बताओ कि इस वक्त अगर पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह बादशाह नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस बादशाह क्यों बनता है? वो क्यों बादशाह? मैं दलाल के साथ बात करूंगा। जब पाकिस्तान के 70% वोट लेने वाली पार्टियां यानी मौजूदा कौमी हुकूमत, वो सब कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना लो। पाकिस्तान के सबसे बड़े वकला का जो पैनल है पाकिस्तान बार कौंसिल, वो कहता है कि फुल कोर्ट बनाओ। सुप्रीम कोर्ट सबसे वकला की बड़ी बॉडी, वो कहता है फुल कोर्ट बनाओ। और फिर उसके अलावा खुद जो अगले साल जो चीफ जस्टिस बनेगा इंशाल्लाह, जस्टिस फाइज हिसाब साहब, वो कह रहे फुल कोर्ट बनना चाहिए। उसको भी छोड़िए, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। जब शबली फराज साहब और इनके और अली जफर साहब से जब चीफ जस्टिस ने अपने पूछे तो उसने इनकार नहीं किया, मना नहीं किया। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान की मीडिया कह रहे फुल कोर्ट बनाओ, तो ये क्यों बज़िद थे 3 जजों के ऊपर फैसला करने की? जब एक जज ऑलरेडी बैठा हुआ था लाहौर में, जफर अली शाह साहब, उसको लाहौर में छोड़ दिया, इस्लामाबाद से दूसरे जज साहब को बुला लिया है। तो भाई इन सारी बातों के ऊपर कोई अंधे हम नहीं है, न बहरे है, बोलने वाले हैं। जब बोलने वाले हैं, जब अदालतों के सामने बोलते हैं, अपनी लीडरशिप के सामने बात करते हैं, तो हम किसी के सामने भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। फिर उसके बाद आइए, अगर चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि यह बड़ा संगीन केस है, मामला लेट नहीं कर सकता है, उनका रियासती अमूर डिले नहीं हो सकते, लेट नहीं सकता है, तो फिर क्यों जो उन्होंने ये कहा कि अब जजों की छुट्टियां चल रही है, अगर मैं फुल कोर्ट बनाऊंगा तो ये सितंबर में जाएंगे। भाई जब कोई हादसा होता है तो डॉक्टरों की छुट्टियां खत्म नहीं होती है, जब कोई और सैलाब आता है तो बलदियाती अदारों की छुट्टियां खत्म नहीं होती है। तो जब संगीन मसला है तो आपकी छुट्टियां खत्म क्यों नहीं होती है? आप जजेस को बुला ले, नंबर एक बात। और फिर आप केस के लिए तो जजेस को बुला नहीं सकते, और लेकिन जुडिशल कमीशन के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए आपने जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया क्यों? जिससे फाइज इसाब साहब ने भी एतराज किया है। सवाल ये कल है, हाँ ठीक है, सवाल ये है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो सदारती रेफरेंस आसिफ अली जरदारी साहब ने भेजा कि बाबा आपके अपनी चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा कि ये मुकदमा झूठा था, मुझसे गलती हो गई है, हम पर दबाव डाला, आप उसकी रेफरेंस क्यों नहीं खोल रहे? वो तो अलमारी में सड़ रहा है। उसके बाद कराची में एक शख्स को, सईदुल्लाह नामी शख्स को 28 साल बाद मैंने पहली मरतबा अदालत में पेश कराया, और फिर 38 साल बाद मैंने उसको बाइज्जत बरी कराया। 38 साल बाद जब भी पाकिस्तान की जुडिशरी 127 नंबर पे ऐसे नहीं है। और फिर उसके अलावा मुझे एक बात बता दे, जब नवाज शरीफ साहब के दौर में 1997 का ATC एक्ट बना था, जिसमें यह कहा गया कि एक मुकदमा एक वक्त में आएगा, यानी अदालत में दूसरा मुकदमा नहीं होगा और वो मुकदमा एक हफ्ते के अंदर खत्म होगा। आप जजेस अपॉइंट क्यों नहीं करते हो? तनख्वाह तो हुकूमत नहीं देनी है। यानी कराची की 4 करोड़ आबादी में अब मुश्किल से 15 अदालतें हो गई। क्यों 600 क्यों नहीं? और अच्छा फिर उसके हुक्मरान है तो इसमें आप कुछ नहीं, मैं तो कर रहा हूं, मैंने बिल में किया। अब असल मेरे एक और बिल पास हुआ है, तहरीक पास हुआ है लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, मैंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस क्यों, 26 क्यों नहीं?
हाई कोर्ट के सिंध के 40 जज है, 200 क्यों नहीं है? एटीसी के 15 जज है, 600 क्यों नहीं तादाद बढ़ है? सकती है। सवाल यह है कि जब आप जजेस बढ़ाएंगे, तादाद बढ़ाएंगे, 18 लाख से ज्यादा मुकदमा पाकिस्तान में पेंडिंग है, 54,000 से ज्यादा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आपको इन पंजाब हुकूमत और इन हुकूमतों से फुर्सत होगा तो हम करना चलाएंगे। सवाल ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं हम जजेस के खिलाफ नहीं, हम हर वक्त एहतराम करते हैं, सर झुका के अंदर होता है, सर झुका के बाहर जाता है, मगर उनको भी थोड़ा सा ख्याल नहीं चाहिए कि आए दिन आप कोर्ट के सामने एक वकील को बेइज्जत करते हैं, सालीन की बेइज्जत करते हैं, उसके लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ला रहा हूं। उसके लिए भी अगर एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक चपरासी के ऊपर होता है, एक वकील के ऊपर होता है, एक जज के ऊपर क्यों नहीं होता है अगर वो बेइज्जत करता है वकील को और उसके क्लाइंट को? इस पे जरा बताया, सब्जेक्ट से डाइग्रेस कर रहे हैं। यावर बुखारी साहब, एक तवील फहरिस्त है और चूंकि मंदूखेल साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बिल्कुल, तो ये तो सर इन्होंने पूरी, आप समझते हैं कि अदालती इस्लाहात जो है वो वक्त का एक सबसे आम तकाजा है? अनवार, शुक्र है इन दोनों पार्टीज जो बैठी हुई हैं, इनको 45 साल बाद इस इदारे को तबाह करके इनको अभी ख्याल आ गया। खुदा का शुक्र है, क्योंकि इनको आग के ऊपर बिठाया गया ना, तो इनको एहसास हुआ कि जहां पे आग लगी होती है वहां पे फिर एहसास होता है। खुदा का शुक्र है, हम इसी बात पे तो रोते, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर 45 साल तबाह कर दिए हर इदारे को। आज रो रहे हैं, खुदा का वास्ता ये 10 साल पहले रोते ना। भुट्टो साहब को जब टांगा गया, जुल्म हुआ इस बिल के ऊपर। 10 साल पहले करना चाहिए था, ये 6 महीने पहले आपकी हुकूमत में मेरे बिल तहरीक पास हुआ है। अभी जब इनके खिलाफ फैसले जाने शुरू हुए तो इनको एहसास होना शुरू हुए, भाई ऐसे ही होगा। जब तक आप लोग अपनी मनपसंद लोगों को हाई कोर्ट के अंदर लाएंगे, और इन दोनों पार्टीज ने किया ये काम, इनके जजेस अपनी मनपसंद के आए, या तो इन चलो शुक्र है, मान तो रहे हो ये बात। और सुने, और फिर इनको नताइज जब मिलते हैं ना, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं दोनों भाइयों के साथ कि जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए। कोई ऐसा टेस्ट हो जजेस का कि जहां जैसे सिविल सर्विसेज का होता है, जैसे फौजियों का होता है जाने से पहले, ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड इंडिकेटर्स होने चाहिए, ताकि वो अगर कोई जज पूरा नहीं करे तो। जी, आवाज आपकी बीच में गायब हो जाती है। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, कि इनको मुसीबत पड़ी तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा-ए-कार को सुखाड़ने के लिए, उसको तंग करने के लिए इन लोगों ने अभी नए ड्रामे शुरू कर दिए। भाइयों, ऐसे काम नहीं होगा जब तक साफ नियति से काम नहीं करोगे। आप अपने अपने मतलब को हटा के, अपने मतलब से हट के अवाम के लिए काम करेंगे। जो मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि 600 जज इधर तो 400 जज उधर, तो भाई करें ना, आपको किससे रोक है? आप करें, अभी करेंगे, वो कह रहे हैं आप करेंगे तो बात करें, आप पैसा प्रोवाइड करें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, हाई कोर्ट को पैसा देती है हुकूमत पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट को। उसके जो अकाउंट्स है उसको आप ऑडिट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते। आप इसी तरीके से पेशावर हाई कोर्ट का होगा, इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट का होगा, इसी तरीके से बलूचिस्तान हाई कोर्ट का होगा। बहुत शुक्रिया, आप मेरे नक्शे कदम पे चल पड़े। पैसा देती है हुकूमत, पैसा देती है हुकूमत, उस पे ऑडिट करने का और उस पे एतराज करने का, उस खर्चे पे इख्तियार रखना चाहिए। देखिए अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पे कच्छ में ऑपरेशन होना था पुलिस का डाकुओं के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की फैसला था नई गाड़ियां नहीं खरीद सकते। अभी मिनिस्टर्स की गाड़ियों पे 2.5 लाख रुपया खर्च होता है मेंटेनेंस का, आप नई गाड़ी नहीं खरीद सकते। नई गाड़ी की किस्त आती है 60,000 रुपया, और ऐसे मेंटेनेंस पे 2.5 लाख रुपया लगता है। ये सारी बातें इनको सोचनी चाहिए थी। ये लोग खुश रहे जब तक इनके हक में फैसले होते रहे। इनके हक से फैसले हटने शुरू हुए तो इन लोगों ने फिर वो ये भी होना चाहिए तो वो भी होना चाहिए तो ये भी। हमने तो कभी भी एतराज नहीं था, फुल बेंच बनता। ये खुद इन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने कहा, शिबली फराज ने कहा, मैं आपको कह रहा हूं हमें तो एतराज ही नहीं था। ठीक है, अब आपने कहा आपको एतराज नहीं था, लेकिन यावर साहब इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए तैयार है? मैं कहता हूं बिल्कुल होने चाहिए, हर इदारे के रिफॉर्म्स होने चाहिए। ठीक, हर इदारे के। तो फिर इसको सर इससे आप क्यों कंस्ट्रू कर रहे हैं कि ये कंटेन करना चाह रहे हैं जो अब कर रहे हैं? नहीं, ये अभी कंटेन इसलिए करना चाह रहे हैं, हुकूमत इनकी है। और देखिए ये हर तो 6 महीने पहले है, वो तनकीद पसंद नहीं करती, वो अपनी पावर्स को कर्टेल होना नहीं देखना चाहती, वो सुमोटो सुप्रीम कोर्ट लेना पसंद नहीं करती। सुमोटो का इख्तियार लेना नहीं चाहिए इनको, वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहना चाहिए। देखिए हर जज करप्ट नहीं है, हर जज मुखालिफ नहीं होता। और ये नहीं कहा, हम ये कह रहे उसका अपील होना चाहिए। हमने कहा अपील होना चाहिए, हम खिलाफ नहीं है सोमोटो होना चाहिए, मगर उस गरीब का हक तो हो ना कि कम से कम अपील तो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं मंदेखेल भाई आपके साथ, मैं टोटली एग्री करता हूं। ठीक है, मैं जरा अली गौहर साहब को भी शामिल कर दूं। अली गौहर साहब,
बड़ी अच्छी बात की है यावर बुखारी साहब ने। उनका पीटीआई भी जो है वो भी चाहती है कि जुडिशल रिफॉर्म्स हो, अदालती इस्लाहात हो, और उनका हम फुल बेंच के बिल्कुल खिलाफ नहीं थे। ये चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब का इस्तेकाक है, लिहाजा उन्होंने अपने इस्तेकाक को इस्तेमाल लाते हुए 3 रुकनी बेंच ही को बरकरार रखना बेहतर समझा। आप समझते हैं पीटीआई को भी शामिल करना चाहिए जब आप जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं? देखिए, ये तब तक असम्बलियों में रहते हैं जब तक इनको वोट चुराकर आरटीएस सिस्टम के जरिए असम्बलियों में बिठाया जाता है। जब इनकी हुकूमतें खत्म हो जाती हैं तो फिर इनको अवाम के मफाद और अवाम की सियासत से कोई सरोकार तो अब तो बन गई है ना पंजाब में हुकूमत सर, पंजाब में हुकूमत बन गई है इनकी। देखे ना, पंजाब में हुकूमत बनी है, उधर तो बैठेंगे जाकर, मरकज से तो ये समझो से भाग चुके हैं, छोड़ गए हैं, भाग के आइन तोड़ के, कानून की पामाली करके। जो मैंने आपको मिसालें दी हैं कि जिस तरह से व्हाट्सएप पर ये सर वो तो आपने दे दी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का, जब मुझे ये बताएं कि वो मॉनिटरिंग जज कैसे हो सकता है। मतलब है कि जो आपने मियां नवाज शरीफ के केस में जिस जज के ऊपर, साफ कोर्ट के जज के ऊपर वो जीआईटीज बनी, उसके ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया। मेरा यही रोना है कि पाकिस्तान को 72 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन आज भी हकीकी मानों में आजाद नहीं हुए। असल जो हदायतकार हैं वो कहीं और बैठे होते हैं। अब हमें सिर्फ गुफ्तगू की हद तक ये बात नहीं आएगी, कोई अमलन इकदाम भी उठाए जाएंगे। मेरे ख्याल में $1 मिलियन क्वेश्चन ये है। बिल्कुल उस रिफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं जिस तरह से कि आज। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ये जो आप इस्लाहात की बात करते हैं, अपनी समझ के लिए मैं जानना चाह रहा हूं, इसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी होगी अली गौहर साहब? नहीं, देखें, बात यह है कि आइन तो बड़ा क्लियर है। ये तो आइन की तशरीह में मतलब है आके वो सारी गड़बड़ करते हैं ना और उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। तरमीम होगी 239 नहीं, वो कह रहे हैं ना कि अब मंदू खैर साहब कह रहे हैं आपको तरमीम करनी पड़ेगी सर आर्टिकल 239 उसके लिए आपका मतलूबा अफराद तादाद मौजूद है। 230 चाहिए हर हाउस में। सारी असेंबली हमारी है। नहीं, वो 2/3 कैसे हुई? मेरी सारे के सारे जो हाजिर नहीं हो तो क्या करेंगे उसको? जो पहले भी जो हमने 18वीं तरमीम जो की थी असेंबली ने, जॉइंट सेशन में वो भी तो यही थी ना, वो भी तो आइन को डिक्टेटर्स ने ला के तोड़ा। मैं वही पूछ रहा हूं ना, आपको आइन में तरमीम करना पड़ेगी ना। हाँ, इस आइन की असल रूह को बहाल करने के लिए आइन में भी तरमीम करना पड़ी तो जरूर करेंगे, लेकिन उसी 1973 के आइन की रूह को बहाल करने के अच्छा, लेकिन इसमें फिर मंदू खैर साहब दरवाजों के जरिए रोज गलत फैसले ना लाए जा सके पाकिस्तान के अवाम जो कि बुनियादी हकूक। ठीक है, लेकिन इसमें मंदू खैर साहब सवाल ये कि क्या आपके पास मतलूबा 2/3 अक्सरियत मौजूद है? देखिए, 2/3 अक्सरियत तो हमारे पास नहीं है, तो फिर कैसे होगी तरमीम? सुन लें। लेकिन आप मुझे बताओ कि जब असेंबली में कोई है ही नहीं है, अभी से पहले जो ये बिल पास हुए सारे, बहुत सारे, वो कैसे हो गए? वो मेजॉरिटी पे वो बिल हुए ना, ठीक है ना, बिल हुए, समझ गए। और जो अमेंडमेंट है, अब देखिए, मैंने फर्क है ना। देखिए, मैं बता, अभी यावर बुखारी साहब, मैं शुक्रगुजार हूं, उसने एग्री किया मेरे साथ और इनकी पार्टी एग्री कर चुकी है। आपने जब रियाज पटियाला साहब ने बाकायदे असेंबली में स्पीच की, हम दोनों ने हिमायत की है, तो ये तो अच्छी बात है। ये जब ये इस चीज़ को चाह रहे हैं कि हम इस वजह तो नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि आईनी इस्लाहात होना चाहिए, जजेस के अपॉइंटमेंट जो है ना वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, जैसे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुमकिन है ये सच भी हो माजी में, मगर उसको ट्रांसपेरेंट, ये गरीब का बच्चा भी ये उम्मीद रख सके कि मैं जानना चाह रहा हूं, तो क्या आप लोग ये कर पाएंगे? क्योंकि सेनेट में भी 2/3 चाहिए और कौमी असेंबली में भी तरमीम के लिए। देखिए, हम कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली हम कर पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पीटीआई हमारे साथ होगी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के बयान अब देख ले, अभी दूसरे चैनल में मेरे साथ अली जफर साहब मौजूद थे, वो एग्री करे थे, ये यावर बुखारी साहब करे थे, ये पीटीआई एग्री करे, और इनका जो सेक्रेटरी थे, मैं दोबारा रियाज पटियाला साहब बात करो, उसे तो बड़े अप्रिशिएट की कि आपने बेहतरीन बिल लाया। तो सवाल ये जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की 19 अमेंडमेंट का, उस वक्त ऐसा था तरीकार जजेस के अपॉइंटमेंट के तरीके यह था कि चीफ जस्टिस नाम भेज दिए अपने मनपसंद लोगों के, और उसके बाद आ जाए जुडिशल कमीशन में जिसका हेड को आप लोगों ने क्यों की उसका ये तरमीम? कर लिया ना, बिलावल साहब ने मान लिया हमने गलती की है। नहीं तो फिर सर ये तो अब आप ये 2022 पे जाके मान रहे हैं ना। देखिए 2022 में कि अब तो एहसास हो गया ना, आज मेरे चेयरमैन, तो फिर अगर जज साहब ने लिख दिया तो उस पे क्यों इतराज हो रहा था कि उन्होंने क्यों? तो जज साहब भी मान ले नसीम मानसी शाह की तरह कि हमने गलत फैसला किया है। हमारे अंदर तो इतना गट्स है, तो कम से कम मेरे चेयरमैन ने असेंबली के फ्लोर पे कहा ना, व्यू ले सकते हैं, असेंबली के फ्लोर पे मेरे चेयरमैन ने कहा। और फिर मैं पीटीआई को भी अप्रिशिएट करूं जिन्होंने फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दाखिल किए, उन्होंने कहा नहीं हमने गलत किया है, इमरान खान साहब ने। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं ऐसी चीजों को आपको रिवर्स करने में कोई आपको
वो नहीं होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। एक तरह से ऑन अ लाइटर वेन आप समझते हैं यू टर्न जो है वो ले लेना चाहिए? नहीं, यू टर्न नहीं है, देखो अच्छे काम के लिए सबको यू टर्न लेना पड़ेगा, अच्छे काम के लिए। अच्छा। मतलब यू टर्न का मतलब दूसरा है, यू टर्न तो मतलब देखो हमारे आपके कल्चर में यू टर्न क्या होता है। अब मैं आपको धमकी दूं कि तू आज फलाने चौक में तेरे साथ को नहीं आऊं, तो फिर यू टर्न वो बिजली में आता है। ओके। लेकिन यहाँ यू टर्न नहीं, यहाँ अगर आपसे कोई कानून साजी में कोई कोताही हुई है, आप उसको करेक्ट करेंगे, उसको यू टर्न नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि आपने उसकी इस्लाह की, आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये वक्त के हिसाब से ये फिजिबल नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी इकदाम है और अप्रिशिएट करता हूँ पीटीआई के साथियों को जो पहले ही मेरे साथ चले हिमायत ऑन कर रहा दिस है। हैप्पी नोट के आज कादिर मंदुखेल साहब पीटीआई को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम प्रोग्राम उनकी को यहाँ बातों क्लोज से करेंगे। उनके जो नुकात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखेल साहब कि आपने लाइटन किया अपने व्यूज से। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब कि आप बहुत बिजी स्केड्यूल, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और अली गौर बलोच साहब, आपकी थोड़ी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हुए हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। व्यूअर्स, ये तीनों पार्लियामेंटेरियंस की आप तो नहीं है, 2 MNAs हैं और एक मोहतरम MPA हैं। ये समझते हैं अदालती इस्लाहत होनी चाहिए, हम भी समझते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स वक्त का तकाजा है, लेकिन साथ में ये भी सबका कहना और मानना है कि जो आइन की स्पिरिट है उसको बहाल करना है, जिसमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है। अदलिया खुद एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, मुकन्ना है और एग्जेक्टिव है। तीनों का बेहतर इश्तराकी अमल होगा तो पाकिस्तान के गूनागू मसाइल के हल तलाश करने में हमें एक हतमी पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। इसी नुक्ते पे प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।